Hello students, how are you? Enjoying? Yes or no? ऑलरेडी हम लोग फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज कौन सा चैप्टर है? सिक्स्थ है. यस और नो? चैप्टर कोई भी हो, बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, which can be shortly called as dash EMI. Okay, electromagnetic induction or EMI. But before going to this topic, is that clear? ये चैप्टर के पहले जाने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करें. इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक से, बाद में मैग्नेटिज्म पे आए. येस और नो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, मैग्नेटिज्म डिस्कस किया. इनिशियली इट वाज कंसिडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है. बहुत साल बीत गए, उसके बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी इंटर रिलेटेड है. दोनों भी क्या है? इंटर रिलेटेड. जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये देखा कि वेन एवर देर इज अ कंडक्टर एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, तो वो उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये हमने अच्छी तरह से देख लिया है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई, उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इन शॉर्ट हमने ये देखा कि वेन एवर अ करंट इज पास्ड, करंट आई इज पास्ड, ओके, वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड. यस और नो? दैट इज नथिंग अदर देन वेक्टर बी. जैसे कि हमने कंडक्टर लिया और उसके अंदर मैंने क्या पास किया? करंट पास किया. लेट द अमाउंट ऑफ करंट बी व्हाट? आई. तो ये इसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस कर रहा था वो? मैग्नेटिक फील्ड. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कुछ साइंटिस्ट को ऐसा हुआ कि नेचर इज ऑलवेज सिमेट्री. ओके, उन्होंने कहा कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो देयर आर द चांसेस, इज दैट क्लियर, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कैन प्रोड्यूस डैश करंट. मस्त स्टेटमेंट बोला ना मैंने? सुनना अच्छी तरह से. साइंटिस्ट को कुछ इस तरह का विचार आया कि अगर करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द व्हाट? करंट. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें ट्राई किया, बट कहते ना कि बहुत सारी उन्होंने ट्राई किया, बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारी मेहनत की, बट एवरीथिंग वॉज इन वेन. दे वर नॉट इन अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. इज दैट क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि सब साइंटिस्ट ऑलमोस्ट उस टाइम के सब डिप्रेशन में गए कि भाई चलो छोड़ो, नहीं होगा, कि हमको करंट चाहिए. इज दैट क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चाहिए, वो कभी पॉसिबल नहीं है. अभी क्यों चाहिए? उसका रीज़न था. ये केस में देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी. मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी का काम करने के लिए. बहुत सारे गैजेट्स आपने देखे. मैग्नेटिक फील्ड में से मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था इनका. ओके, कि एनर्जी का कन्वर्जन हमें चाहिए. माइकल फैराडे वाज द पर्सन, इज दैट क्लियर, जिसने इसको छोड़ा नहीं. फैराडे ने कंटिन्यूसली इसके पीछे लगा रहा. ओके, एंड बोलते हैं ना कि कभी ना कभी, इज दैट क्लियर, जब आप बहुत हार्डवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फल की प्राप्ति होती है. इज दैट क्लियर? और वही उनके साथ में हुआ. उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन रखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. उसमें से एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था. उन्होंने सॉफ्ट आयन लिया, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयन हैविंग वेरी हाई परमिएबिलिटी. सॉफ्ट आयन के पास परमिएबिलिटी कैसी होती है? मैग्नेटिक, बहुत ही हाई होती है. तो उन्होंने सॉफ्ट आयन लिया. ओके, और ये सॉफ्ट आयन को, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, उन्होंने वन एंड ऑफ द सॉफ्ट आयन वॉज वाउंडेड बाय अ इंसुलेटेड वायर. ध्यान देना, इंसुलेटेड मतलब समझ में आता है ना? इसको बोलते हैं इंसुलेटेड वायर. इसके ऊपर प्लास्टिक कोट है, अंदर कॉपर वायर है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो इन शॉर्ट उन्होंने इंसुलेटेड वायर लिया विच वॉज वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयन एंड इन टर्न इट वॉज कनेक्टेड विथ अ बैटरी.
पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, और ये की दिया है। एंड ऑन द अदर एंड उन्होंने वंस अगेन इंसुलेटेड वायर लिया एंड दैट वाज वाउंडेड एंड उसके अक्रॉस उन्होंने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, ओके। अभी बट ऑब्वियस है, उन्होंने क्या किया कि स्विच को ऑन किया। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो वेदर द करंट इज गोइंग टू फ्लो, लेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बी व्हाट, आई। किसके अक्रॉस फ्लो होगा? आई के अक्रॉस। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो भी आप रेड कलर के वायर देख रहे हो, वेदर इट इज इन कनेक्टेड विद द ब्लू कलर वायर फिजिकली, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट कनेक्टेड फिजिकली विद दिस वायर। ऊपर से ये इंसुलेटेड वायर है तो क्वेश्चन ही नहीं। हाँ, अगर मैंने कॉपर वायर, नेकेड कॉपर वायर लिया होता, इसको छील के अगर मैंने लगाया होता तो मे बी पॉसिबल आप बोल सकते थे कि सर ये कॉपर वायर आपने डायरेक्टली अटैच किया है तो वो आयन के साथ में क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और वो ये कॉपर वायर के साथ में कनेक्टेड होगा। बट ये केस में हमने ये देखा कि मैंने कौन से टाइप का वायर लिया है, इंसुलेटेड वायर लिया है, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। दिमाग में कुछ गया? ओके, ये वायर इसके साथ में लिंक्ड है, मगर किस तरह लिंक्ड है कि जैसे ही आप इसमें क्या प्रोड्यूस करोगे, पास करोगे करंट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कुछ पढ़ा था आपने, ये रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा सॉफ्ट आयन में, वेदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वेदर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, वेदर इट इज कनेक्टेड लिंक्ड विद दिस अनदर ब्लू वायर, तो आप बोलोगे यस, बट वाया मैग्नेटिक फील्ड, वाया विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अभी उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया एज यूजुअल। अभी जब उसने स्विच ऑन किया तो इसमें से करंट पास हुआ, तो उसने यहां पे देखा कि नो डिफ्लेक्शन अकर्ड। करंट प्रोड्यूस किया तो बट ऑब्वियसली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, उन पास हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में लिंक हुआ, बट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने करंट पास किया, स्टेडी करंट, वर्ड मेंशन कर रहा हूं, विच टाइप ऑफ अ करंट यहां पे पास किया उन्होंने? स्टेडी करंट। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आराम से कराऊंगा ये टॉपिक। स्टेडी करंट मतलब सपोज ये बैटरी कैन प्रोड्यूस अ करंट ऑफ हाउ मच, 10 एम्पियर, ओके। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑफ था तो ये देखा कि जब पोजीशन स्विच ऑफ था, इज दैट क्लियर, तो इसमें कितना करंट पास हो रहा था अकॉर्डिंग टू द स्विच ऑफ कंडीशन? 0। तो यहां पे ये कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब इन्होंने देखा कि यहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। उन्होंने स्विच ऑन किया तो करंट कितना एम्पियर पास हो रहा था? 10 एम्पियर पास हुआ था। वंस अगेन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर वाज 0 डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कुछ मैं बता रहा हूं? तो उन्होंने क्या कंडीशन में देखा, एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जब स्विच ऑफ कंडीशन था तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, ये बात सही है। जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया उसमें से कितना एम्पियर करंट पास हुआ? 10 एम्पियर, बट वंस अगेन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बहुत सारे लोग ने ट्राई किया, एंड अल्टीमेटली दे लूज द होप और वो निकल लिए। बट फैराडे का इंट्यूशन काम लगा। व्हाट वाज दैट? उन्होंने कहा कि नहीं, 110% नेचर इज ऑलवेज सिमेट्री। अगर करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो श्योर शॉट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मिलना ही चाहिए, कहीं ना कहीं। इज दैट क्लियर? हम कुछ गलत कर रहे हैं। उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूशन में रखा, उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया एवरी डे एंड नाइट, ओके, एंड इट्स उसका इंस्टीट्यूशन काम लगा, सॉरी, ओके। और उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन किया। व्हेन यू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, तो उसको ये पता चला फॉर अ वेरी 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 मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जो हार्डली दिखाई दे। इज दैट क्लियर? कैसे? तो जब स्विच ऑफ कंडीशन था, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑफ किया ना, वैसे ही इज दैट एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ, एकदम माइन्यूट डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा क्लक करके। अभी ऑन स्टेट था, वापस जब उन्होंने ऑफ स्टेट किया,
इज दैट क्लियर? तो उन्होंने ये देखा कि देयर इज वेरी 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 माइन्यूट डिफ्लेक्शन, इज दैट क्लियर, विच इज हार्ड टू सी, बट उन्होंने कंटिन्यूसली उस पर ऑब्जर्वेशन रखा, तो अल्टीमेटली ही सॉ दैट बाय स्विचिंग ऑफ एंड ऑन, ओके, गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जैसे ही करंट जीरो है तो बट ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, बट जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया द करंट वेरीड फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर। समझ में कुछ आया कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे अगर मैंने एम मीटर कनेक्ट किया है तो एम मीटर डायरेक्ट 10 बताएगा कि 0 से 10 पे जाएगा, 0 से 10 पे, मतलब देयर इज अ चेंज इन करंट, देयर इज अ व्हाट, चेंज इन करंट। इन अ चेंज इन करंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, बट उसके बाद में उस एम मीटर विल शो अबाउट 10 एम्पियर करंट, तो स्टेडी करंट फ्लो हो रहा था, स्टेडी करंट में गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जैसे उन्होंने स्विच ऑफ किया, जैसे ही स्विच ऑफ किया तो करंट रिड्यूसेस फ्रॉम 10 to 0 एंड वंस अगेन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ड्यू टू चेंज इन करंट देयर वाज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, एंड उसको क्या मिला, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि यहाँ पे जो भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है दैट इज नॉट ड्यू टू स्टेडी करंट, दैट इज नॉट ड्यू टू विच काइंड ऑफ अ करंट, स्टेडी करंट, बट मुझे यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है दैट इज ड्यू टू चेंज इन करंट। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब बट मैनी ए टाइम साइंटिस्ट को भी क्रॉस एग्जामिन करने वाले बहुत होते हैं, ओके, तो उन्होंने उसने खुद को क्वेश्चन किया कि चांसेस आर देयर ना कि भले मैंने इंसुलेटेड वायर लिया हुआ है, कहीं ना कहीं अगर करंट लीक हो गया ड्यू टू सर्टन रीजन, जो रीजन अनएक्सेप्टेबल है, सॉरी, मतलब नेचर के अंदर कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बट एक माइन्यूट सा भी अगर रह ही जाएगा तो वहाँ पे देयर आर के एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि धो यहाँ पे मैंने करंट पास किया, क्या पास किया मैंने यहाँ पे, करंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कुछ छोटा सा भी फिजिकल डिफेक्ट रहा तो करंट डायरेक्टली शो हो सकता है, करंट पास हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। व्हाट वाज दैट सेकेंड एक्सपेरिमेंट? उन्होंने करंट को ही छोड़ दिया, इंस्टेड ऑफ दैट ही टुक डैश बार मैग्नेट। क्या लिया उन्होंने? बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को कुछ इस तरह कनेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ विच काइंड ऑफ अ शेप, वी शेप। ओके, 1 and 2 बार मैग्नेट। अभी उन्होंने क्या किया, इसमें एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयन लिया, पीस ऑफ क्या लिया उन्होंने, सॉफ्ट आयन, ध्यान देना, और यहां पे उन्होंने वाउंड किया, वंस अगेन सेम रूल, एंड इट वाज इन टर्न कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। अभी ये जो भी मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उन्होंने ये कहा कि इसको स्टेडी स्टेट में रखा ये, और इसको मोशन प्रोवाइड किया अप एंड डाउन। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब ये कंडीशन में रखूंगा तो यहां पे स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके ऊपर, बट जब इसको ऊपर और नीचे मूव करूंगा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पे उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा। क्या देखा उन्होंने, डिफ्लेक्शन। मतलब यहां पे अभी करंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लॉजिक समझ में आया? यहां पे देखो, वापस ये पॉइंट पे बताता हूं, यहां पे स्टेडी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर ये जो बीक है, अभी मैं उसको पूरा सिस्टमेटिक वे समझा रहा हूं, उस पर ध्यान देना, इसलिए मैंने बीच का कॉलम छोड़ा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोज ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वेक्टर बी के बारे में, ओके। वेक्टर अगर आई की वैल्यू 0 है तो बी की भी वैल्यू क्या हुई, 0, बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू भी क्या हुआ, 0। बट यहाँ पे देखो करंट कितना है, 10, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आंसर इज यस। कौन सी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्टेडी करंट है। यहाँ पे चेंज इन करंट है, तो चेंज इन करंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पे भी चेंज इन करंट की वजह से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे अगर मैंने इसमें करंट स्टेडी रखा तो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अगर इसमें करंट कम ज़्यादा हुआ तो इसमें भी क्या मिलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। देखो मैंने आपको क्लियर कट मेंशन किया, चेंज इन करंट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन पीस ऑफ सॉफ्ट आयन, और ये सॉफ्ट आयन क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज व्हाट, डिफ्लेक्शन। ट्रू और फॉल्स? तो उन्होंने यही कि करंट हटा दो, कि यहाँ पे देयर आर द चांसेस कि यहाँ पे करंट लीकेज हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया। अभी ये सिनेरियो पे वर्क किया। तो उन्होंने क्या किया, दो पीस ऑफ बार मैग्नेट लिए, प्लेस्ड इन अ वी शेप, यहाँ पे सॉफ्ट आयन मतलब इस तरह का कुछ कंडीशन लिया, और गैल्वेनोमीटर। अभी मेरे को बताओ, ये जो भी सॉफ्ट आयन है उसमें करंट है? आंसर इज नो। अच्छा, ये जो भी मैंने मैग्नेट लिए है उसमें भी कोई करंट है? तो आंसर इज नो। बट वेदर दिस पीस ऑफ आयन हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड और नॉट, तो आंसर इज यस। इसके पास खुद की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आंसर इज यस। अभी उसने क्या किया, इसको अप एंड डाउन किया। तो जब अप एंड डाउन मूव करेगा वो, इज दैट क्लियर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो वेदर देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दिस वाज टेकन प्लेस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर शोज डैश डिफ्लेक्शन। दिमाग में गया, तो उन्होंने वो झंझट ही निकाल दिया कि करंट को हटाओ। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली उनको ये पता चला कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है तो मुझे करंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वी ऑब्टेन डैश करंट। गॉट इट और नॉट? दूसरे वे से उन्होंने किया, उन्होंने ये किया कि दो कॉइल लिए। क्या लिए उन्होंने, वायर। एक कॉइल को उन्होंने कनेक्ट किया विद अ गैल्वेनोमीटर, और दूसरे कॉइल को उन्होंने कनेक्ट किया विद द बैटरी। सेम एज दिस कंडीशन। उन्होंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्वेशन किया। ओके, प्लस माइनस। अभी इसमें करंट पास होगा, जैसे स्विच ऑन करूंगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अभी इसको क्या किया उन्होंने, अप एंड डाउन मूव किया। इसको क्या किया, अप एंड डाउन मूव किया, इसको स्टेडी रखा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसको स्टेडी रखा, इसको मूव किया, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया इज दैट कि गैल्वेनोमीटर शोज वंस अगेन हियर व्हाट, डिफ्लेक्शन व्हेन इट वाज मूव्ड अप एंड डाउन। इज दैट क्लियर? और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया। उन्होंने वायर लिया विच वॉज इन टर्न कनेक्टेड विद द वॉट, गैल्वेनोमीटर, और यहां पे उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया। ओके, अभी बार मैग्नेट को इसके अंदर और बाहर मूव करवाया अलोंग द एक्सिस, अलोंग द वॉट, एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि व्हेन द बार मैग्नेट वाज मूव्ड इन एंड आउट, ओके, तो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर शोज वंस अगेन डिफ्लेक्शन। सो अल्टीमेटली उन्होंने ये रूल आउट किया कि हमें, इज दैट क्लियर, बाय डूइंग अ मैकेनिकल वर्क, बाय डूइंग अ विच काइंड ऑफ अ वर्क, मैकेनिकल वर्क, वी कैन ऑब्टेन अ व्हाट, current. That is due to change in magnetic field we can obtain a what, current. Got it or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। तो अल्टीमेटली इट वॉज प्रूव्ड दैट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस डैश करंट, एंड यही चीज रिवॉल्यूशन है आज के डेट में। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। और ये किसने दिया था, माइकल फैराडे। किसने दिया था, माइकल फैराडे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अभी आगे उन्होंने ये कहा, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। यहां तक समझ में आया? जैसे कि मैंने पहला पार्ट आपको बताया, करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे करंट मिला, येस और नो। बट यहाँ पे करंट कब मिला मुझे, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ट्रू, आंसर इज ट्रू। अभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, अच्छी तरह से सुनना। उनके दिमाग में ये आया कि करंट कब मिलता है, व्हेन यू कैन ऑब्टेन अ करंट। तो सपोज अगर मेरे पास कोई एक रॉड है, इसमें करंट है, सोच के बोलना, है? तो आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? करंट कब मिलता है, जब आप इसको कनेक्ट करते हो विद द बैटरी, हाँ या नहीं?
अब बैटरी मतलब इट इज़ नथिंग अदर देन डैश वोल्टेज। वोल्टेज मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वेदर दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है, मतलब ईएमएफ होगा। क्या होगा यहाँ पे? ईएमएफ। अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि अगर यहाँ पे करंट है, अगर ये केस में मुझे करंट मिल रहा है तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बट ऑब्वियस करंट अगर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। गॉट इट और नॉट? इज दैट क्लियर? और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ही मुझे करंट मिलेगा। तो उन्होंने ये दो चीज को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। व्हाट इज दैट? कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ हैज बीन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट नहीं, करंट के पहले एक स्टेप है। इसे करंट कब मिलता है? जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो तो। इज दैट क्लियर? अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। अभी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये मैग्नेट को इन्होंने 2 and 4 मूव किया स्लोली तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जब उन्होंने स्पीड मूव किया तो गैल्वेनोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। वाओ, समझ में कुछ आया? मतलब उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब खाली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उन्होंने यहां पे इसको कोरिलेट किया इज दैट क्लियर विथ मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे कोरिलेट किया उन्होंने? मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल विच वन? 5। तो उन्होंने कहा कि 5 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मतलब जैसे मैंने मैग्नेट्स लिए और जैसे ये पीस ऑफ आयन डिफरेंट एरिया के लिए लिया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल रिजल्ट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और नॉट? तो आंसर इज यस। इज दैट क्लियर और नॉट? ऊपर से उन्होंने ये कहा कि जितना स्पीड में मूव किया उतना उनको इज दैट क्लियर गैल्वेनोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने कहा कि नॉट ड्यू टू, इट इज नॉट ट्रू टू से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वेरी ट्रू टू से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने ये कहा कि यहां पे जो भी मुझे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नॉट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बट मोर बेटर टर्म इज टू से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में कुछ आ रहा है? अभी उन्होंने कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के जगह पे जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब इसको मैंने स्पीडली मूव किया, इज दैट क्लियर, तो उसने ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बताया। तो उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस करता है वो? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। गॉट इट और नॉट? नाउ ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये ईएमएफ के वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। गॉट इट और नॉट? तो अल्टीमेटली उन्होंने दो टर्म को यहां पे कनेक्ट किया कि यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, समझ में आया कि बाउंस गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस डैश इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये था फैराडे लॉ। इज दैट सॉरी था नहीं है, ये फैराडे लॉ है अभी, बट ऑब्वियसली जनरल रूल average of induced EMF can be written as dash delta phi by delta t. yes or no? applying limit instantaneous find out करना है, आपने बचपन में पढ़ा है। limit delta t tends to 0 delta phi by delta t that is epsilon is equal to d by dt of 5. ultimately induced EMF is equal to d by dt of 5. गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को हो? सो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह इज दैट क्लियर अल्टीमेटली ही रीच्ड टू द कंक्लूजन ऑफ करंट से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से चेंज इन फ्लक्स पे, चेंज इन फ्लक्स से मोर बेटर टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच प्रोड्यूस व्हाट? इंड्यूस्ड ईएमएफ विच गिव यू अ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड? कोई डाउट, कोई क्वेरी? इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे फैराडे लॉ इसको कहते हैं
फैराडे वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, उन्होंने वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया, इज दैट क्लियर। बट फैराडे ने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया, इज दैट क्लियर। तो ये जो भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट होता है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर और नॉट। पिक्चर अभी बाकी है, इज दैट क्लियर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ओके, व्हाट इज दैट, पिक्चर अभी बाकी है। हमने क्या डिस्कस किया, whether we have discussed with Faraday law, yes, EMF is equal to d by dt of, हमें क्या मिला 5। फैराडे ने मैग्नीट्यूड के बारे में हमें एक्सप्लेन किया ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ओके। देयर वाज अ पर्सन नेम एज डैश लेंस, उन्होंने इसको रीडिफाइन किया एंड उन्होंने डायरेक्शन दिया इसको। And what was that formula in the terms of direction? That is nothing other than epsilon is equal to minus d by dt of 5। तो नेगेटिव साइन उन्होंने दिया कि यहाँ पे जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके, ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी उन्होंने किस तरह इसको जस्टिफाई किया, ये बहुत मस्त है। उन्होंने ये कहा कि there should be always a conservation, that is law of conservation of mechanical energy। उन्होंने स्टेट किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उन्होंने किस तरह उसको डिफाइन किया वो देखो कि सपोज मैंने कॉइल लिया एंड दैट कॉइल इज इन टर्न कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टर, ओके, रेजिस्टर मतलब आर। अभी वेन एवर रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो जूल हीट प्रोड्यूस होगी, एवरीबडी नो, एज पर विच फॉर्मूला, H इज इक्वल टू डैश आई स्क्वायर आर टी, येस और नो। तो आंसर इज येस। उन्होंने कहा कि अगर सपोज मैंने मैग्नेट लिया और यहाँ पे नॉर्थ रखा और यहाँ पे साउथ, ओके, एंड व्हेन दिस मैग्नेट इज अलाउड टू मूव इन एंड आउट, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा और यहाँ से क्या रिलीज होना स्टार्ट होगा, जूल हीट रिलीज होना स्टार्ट होगा। वेरी ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ओके। मतलब उन्होंने कहा कि जब भी ये बार मैग्नेट को हम इन एंड आउट मूव करेंगे अक्रॉस दिस कंडीशन, तो देयर विल बी डैश चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, that is change in magnetic flux at a rate of change of flux, yes or no, answer is yes। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 and 4 मूव करवाया तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इमेजिन करो कि जब ये बार मैग्नेट को मैंने इसके अंदर मूव करवाया और ये एंड इसका साउथ पोल बना, क्या बना इसका साउथ पोल। तो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, देखो ऐसा स्ट्रक्चर कभी पढ़ा था ऐसा, हाँ ना तो बोलो ला। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो नॉर्थ पोल। तो उन्होंने कहा कि अगर सपोज करंट यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस करता है तो साउथ पोल इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये कौन सा पोल हुआ आपका साउथ पोल, और इसमें करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जूल हीट प्रोड्यूस होगी, तो आंसर इज यस। अभी क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आया कि अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि विथ अ जेंटल पुश, विथ अ विच काइंड ऑफ अ पुश, अगर इसको मैंने जेंटल पुश दिया और ये अंदर की तरफ गया तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, साउथ पोल। अभी जब साउथ पोल डेवलप हुआ तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि रिलेटिव मोशन, वर्ड क्या यूज़ किया मैंने, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के वजह से ये स्टेडी स्टेट पे इसको मोशन प्रोवाइड किया, तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे साउथ पोल इंक्रीज होगा, क्योंकि दैट विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सो नो। तो ये साउथ पोल प्रोड्यूस कर रहा है। जब साउथ पोल प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा तो करंट फ्लो इंक्रीज होगा, करंट फ्लो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जूल हीट रिलीज होगा। ट्रू और फॉल्स, जनरल रूल। अभी जैसे ही ये अंदर गया वैसे ये साउथ पोल प्रोड्यूस हुआ, साउथ पोल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, नॉर्थ पोल। जैसे ही यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा तो दोनों के बीच में कौन से टाइप का फोर्स डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मोर फोर्सिबली इसको खींचेगा, जब ये मोर फोर्सिबली इसको खींचेगा तो इसमें जूल हीट क्या होगा,
ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट होगा क्योंकि करंट इंक्रीज होगा। तो इन्होंने ये कहा कि एक ही बार मुझे लाइफ में खाली इसको जेंटल पुश देना है और ये एग्जैक्टली फोर्सिबली अंदर जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। फोर्स ऑफ जब अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज इन इंड्यूस जीएमएफ दैट प्रोड्यूस इट इंक्रीज इन व्हाट, करंट। मतलब खाली एक बार मैकेनिकल वर्क करने के वजह से, इज दैट क्लियर, करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इज दैट क्लियर, करंट गोज ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग, ओके, एंड इसमें से जूल हीट मैक्सिमम रिलीज होना स्टार्ट होगा। मेरे को एक बात बताओ, वेदर खाली एक बार जेंटल पुश देने के वजह से, इज दैट क्लियर, आपको एनर्जी ट्रेमेंडस मिलेगा इनफाइनाइट टाइम तक के लिए? तो आंसर इज नो। जैसे कि आज मैं अपनी बाइक लेके आया, एक नई बाइक लेके आया और उसमें मैंने 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया, उसके बाद मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेट्रोल डालने की। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यही हुआ ना कि आपने एक बार 10 लीटर पेट्रोल डाल दिया, उसके बाद में खाली चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, चलेगा नहीं। एनर्जी कैनॉट बी ऑब्टेन एट नो कॉस्ट। एनर्जी अगर आपको चाहिए, इज दैट क्लियर, तो उसको कुछ ना कुछ तो मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। यहाँ पे कन्वर्जन होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होने की वजह से यहाँ पे अगर मैंने एक जेंटल पुश दिया तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हुआ, तो इट विल अट्रैक्ट मोर फोर्सिबली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस जीएमएफ इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ और यहाँ पे जूल हीट गोज ऑन इंक्रीजिंग अक्रॉस द रजिस्टर। ये कभी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा सेकंड कंडीशन कंसीडर, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है। तो उन्होंने कहा कि वंस अगेन अगर यही एक्सपेरिमेंट में हम कुछ इस तरह सोचे, अगर मैंने ये कहा कि ये जब इसके अक्रॉस ओके, ध्यान देना, अगर ये नॉर्थ पोल डेवलप करता है, क्या पोल डेवलप करता है, नॉर्थ पोल, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में पास होगा। अभी मैं इसको पुश दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं इसको, एक जेंटल पुश दे रहा हूं। तो जब एक जेंटल पुश दे रहा हूं तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस जीएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड करंट इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। तो जब मैंने इस डायरेक्शन में इसको पुश दिया तो इसने इसको क्या किया, रिपेल किया। अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे, जब ये स्टेडी स्टेट में था, जब ये कौन से स्टेट में था, स्टेडी स्टेट में, ओके, तो इसमें कोई भी, इज दैट क्लियर, पोल था, कोई भी करंट फ्लो हो रहा था इसमें, तो आंसर इज नो। बट जब मैंने इसको पुश दिया तो देयर इज अ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस जीएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, इन विच डायरेक्शन, क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ये कहा कि जब मैंने इसको पुश दिया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर पास होता है तो ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। अभी नॉर्थ पोल इसको जैसे जैसे नजदीक जाएगा उससे नॉर्थ पोल इंक्रीज होगा, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ क्या डेवलप होगा, रिपल्शन डेवलप होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगा तो मुझे इसको और पुश करना पड़ेगा, देन ओनली द करंट कैन प्रोड्यूस और नॉट, आंसर इज यस। तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जूल हीट मिलेगा। मतलब जितना मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा, जितना मैकेनिकल वर्क डन करूंगा, उतना ही जूल हीट प्रोड्यूस होगा, आंसर इज यस। मैंने वर्ड यूज किया, मैं जितना इसमें मैकेनिकल वर्क डन करूंगा, मतलब जितना इसमें पुश अप्लाई करूंगा, उतना ही इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उतना ही इंड्यूस जीएमएफ होगा, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा और उतना ही क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जूल हीट। गॉट इट और नॉट। तो इन शॉर्ट मैंने ये कहा आपको कि मैं जितना वर्क डन करूंगा उतना ही यहां पे मुझे एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि मेरे इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे इसको पुश करना ही पड़ेगा। तो वेदर वर्क हैज बीन डन, उतना ही अमाउंट ऑफ क्या हीट रिलीज होगा, जूल हीट रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है दैट इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इज दैट क्लियर? दैट इज इन विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इसलिए उन्होंने साइन दिया यहाँ पे माइनस। मोर टू बी प्रिसाइज, अभी मैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सुनना। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें से पास हो ही रही है अभी भी, बट इट इज इन रेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी इंड्यूस जीएमएफ हुआ तो आंसर इज नो। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे कोई भी इंड्यूस जीएमएफ हुआ नहीं।
बट जैसे ही मैंने इसको पुश दिया, इज दैट क्लियर, वेदर नॉर्थ पोल केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन दिस वायर और नॉट, तो आंसर इज यस। ये नॉर्थ पोल किसकी वजह से आया? ये नॉर्थ के वजह से। अगर मैंने यहां पे इसको साउथ कर दिया तो यहां पे क्या डेवलप होगा? चलो बोलो। यहां पे अगर मैंने यहां पे साउथ पोल रखा, इज दैट क्लियर, और इसको मैंने जेंटल पुश दिया यहां पे, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? तो इट विल प्रोड्यूस डैश पोल, साउथ पोल। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउथ पोल। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसको पुश दिया, इज दैट क्लियर, पहले कुछ नहीं था, बट इसमें क्या डेवलप हुआ? नॉर्थ पोल। किसके वजह से डेवलप हुआ इसके अंदर नॉर्थ पोल? इसके वजह से, मतलब इंड्यूस ईएमएफ, मतलब करंट जो भी मिला इसको किसके वजह से मिला? इसके वजह से। मतलब दिस इज अ कॉज और नॉट? ये कॉज हुआ। इज दैट, किसका कॉज हुआ? यहां पे जो करंट मिल रहा है उसका कॉज कौन है? ये है। मतलब जब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जब ये स्टेडी स्टेट पे था, दैट इज रेस्ट पे था, तो इसमें कुछ भी नहीं था, बट जब इसको पुश दिया, क्या मतलब, ये इसके अंदर जो भी करंट मिला या जो भी इंड्यूस ईएमएफ मिला वो किसके वजह से मिला? इसके वजह से। और यही चीज इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। रिपेल कर रहा है मतलब इट अपोजेस द वेरी कॉज। इट अपोजेस, मैंने क्या लिखा? द वेरी कॉज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अस्तित्व इसके वजह से है। इज दैट क्लियर? अभी इसने जब इसमें डेवलप करवाया नॉर्थ पोल, तो इसने ही इसको क्या किया? अपोज किया। मतलब यहां पे जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, इज दैट क्लियर, वो किसके वजह से? इसके वजह से। बट फिर भी ये क्या करता है? इसको अपोज करता है। इसके लिए जब अपोजिंग कंडीशन आता है तो हमने यहां पे क्या रखा? नेगेटिव। दैट इज जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, इज दैट क्लियर, इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में कैसा रिलेशन आएगा? अपोजिंग इफेक्ट आएगा। दैट इज नथिंग अदर देन माइनस। मतलब जब आप नॉर्थ पोल को इसके नजदीक मूव करोगे तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यहां पे जब साउथ पोल को लेके इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको क्या डेवलप होगा? साउथ पोल। मतलब इट अपोजेस द वेरी कॉज। इज दैट क्लियर? दैट इज नथिंग अदर देन विच लॉ? तो अल्टीमेटली इट वॉज गिवन एज फैराडे एंड लेंस लॉ। बोथ कंबाइन इफेक्ट हमें क्या मिला? इसका डायरेक्शन भी हमें मिला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि माइकल फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, लेंस ने हमें क्या बताया? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां पे मैंने सिर्फ एक ही नंबर ऑफ टर्न लिया है। अगर मेरे पास यहां पे n नंबर्स ऑफ टर्न्स है, ओके, तो मुझे यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिलेगा? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास n नंबर्स ऑफ टर्न्स है, इज दैट क्लियर, तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा? 5, कैपिटल 5 इंटू n5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आंसर इज यस। तो वही सेम थिंग यहां पे भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल 5, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ n5, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस n डी बाई डी टी ऑफ 5। तो ये आपका फाइनलाइज इक्वेशन हुआ विच वॉज गिवन बाय हुम? फैराडे एंड लेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? ये समझ में आया? इट अपोजेस द वेरी कॉज, जिसके वजह से ये बना उसको ही वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग अदर देन नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। होप सो यहां तक समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को भी? श्योर, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट टेक्स्ट बुक का गो थ्रू कर लेना, आपको ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देगा। गॉट इट एवरीवन? श्योर, एंजॉय।